हेलो दोस्तों, जय माता की। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आशा करती हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज दिखा रही हूँ अपना गांव। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहे और क्या क्या मेरे गांव में है और किस प्रकार का है, तो आगे मैं वीडियो आपको दिखाती रहूँगी। तो दोस्तों, मैं अपने परिवार के साथ आपको मिलाती हूँ। इसको जला दे। ये मेरा और ये मेरा घर है और ये मेरी सासू माँ है बैठी हुई। 100 साल पे चली गई मेरी सासू माँ। और ये घर है मेरा। ये है मेरी बड़ी जेठानी। हेलो हाय करो। और ये छोटी जेठानी है मेरे से आगे की। और आगे मैं अपने पूरी फैमिली के साथ मिलाऊंगी आपको। कुछ यादें कुछ बातें, तो इस प्रकार हमारे यहाँ घास दिया जाता है। और ये है हमारे यहाँ की कंडी। ओगो जान बैठी हम भी ना। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों हमारे यहाँ ऐसे घास लाते हैं और ये है हमारी सूरती। इस प्रकार हम घास लाते हैं। और जब हम अपने गांव आते हैं तो दोस्तों हम भी तुरंत अपना काम पकड़ लेते हैं और ऐसे हम खेतों में जाते हैं, घास लेके आते हैं। तो मैं घास लेके आ गई और 1-2 घंटा लग गया मेरे को गेहूं में घास निकालते। तो ये मैं सोल्टी पे घास लेके आ गई। और जब घर आते हैं तो जेठानी बोलती है, कहती घास लेने जाओ, सीधा घर में मत रहो बैठो। तो हम फिर घास को चले गए और जेठानी उधर बैठी हुई है। तो आज हमारे घर आई है हमारी पौनी। तो पौनी भी बोलते हैं, हम जिठो भी बोलते हैं। और ये हैं मेरे पति देव की चाचा की लड़कियां, मतलब अपनी ताई को मिलने आई है। और हमारी भाषा में पौनी भी बोलते हैं, जिठो भी बोलते हैं। और आजकल नए ज़माने के बच्चे तो सभी दीदी बोल रहे हैं। जो रिश्ता पति देव लगाता है वही रिश्ता बोलते हैं दीदी, लेकिन हम जिठो बोलते हैं। तो ये मेरी जिठोहार की है, हमारे चचे ससुर की लड़कियां हैं ये। और अपने ताई के हाल समाचार पूछने आए हैं, क्योंकि सास काफ़ी बूढ़ी हो गई, 100 साल पे चली गई। तो ये मिलने आए हैं और हमको भी मिलने आए हैं। और ये छोटी बहू बैठी हुई है और बड़ी बहू चाय लेकर आ रही है। और छोटी बहू बच्चे के साथ बैठी है। और आगे आपको दिखाती हूँ अपना गांव। तो ये है हमारे खेत और ये खेत सीढ़ीदार खेत होते हैं यहाँ पे। और ये हमारा घास जमा किया होता है। आजकल हम घास को जमा कर देते हैं जब यहाँ पे बर्फ़ और बारिश आएगी ठंडियों के दिनों में, तो उस टाइम हमारे जानवरों के लिए आराम से ये खा सकती है। तो इसलिए ये घास इस प्रकार इकट्ठा कर देते हैं। ये है मेरा गांव और खूबसूरत जगह में है मेरा गांव। तो ये है इस प्रकार का है और ये गांव है मेरा। और ये मेरी जेठानी आ रही है नीचे को। और इधर हमारी खेती बाड़ी है इस तरफ। ये खेत सीढ़ीदार खेत होते हैं हमारे। और ये सामने भी गांव है, कुछ लोग नीचे बसे हुए हैं। और अभी जा रहे हैं हम अपना भूमि मंदिर में। तो हमारा भूमि मंदिर आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये है, भेंट चढ़ाने जा रहे हैं भूमि मंदिर में। और यहाँ से नीचे नदी है।
ये है दोस्तों भीम देवता का मंदिर है हमारा, और अब हम जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो ये है हमारा, तो पहुंच गए हैं हम गोठ में, और सभी आए हैं। दोनों बहुएं भी है गोठ में। ये मेरी जेठानी की बहुएं हैं और ये मेरी जेठानी है, और इधर हमारे बैल हैं। और आज भी गांव में बैल रखते हैं हल बांधने के लिए। और ये भैंसें सभी घर का है हमारा। और इधर हमारा गांव है, ये गांव दिख रहे हैं, घर गांव के घर दिख रहे हैं, ये सारा गांव है। और ये नीचे हमारा घर है, और थोड़ा जूम करके मैं अपना घर को आपको दिखाऊंगी हल्का से। तो ये है हमारा घर, यहाँ से नीचे गोट से नज़र लगती है। ये है हमारा घर, और ये लेंटर वाली ये लैट्रिन बाथरूम बन गई है। तो ये है दोस्तों हमारे यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ। तो ये है दोस्तों हमारे यहाँ के खेत, इस प्रकार के खेत होते हैं, सीढ़ीदार खेत। और ये सामने हमारा जंगल है। इस प्रकार ये है हमारा उत्तराखंड देवभूमि। और ये सिसुण बोलते हैं, जिसको कंडाली भी बोलते हैं। सिसुण ये कंडाली है, ये यहाँ ये बहुत होता है सिसुण। पुराने ज़माने में लोग सब्जी भी खाते थे इसकी। और जिस प्रकार का है हमारा गांव, और ये सामने ये भी गांव है, ऐसे पहाड़ियों के बीच ही जूम करके दिखा रही हूँ। तो ये भी गांव है दोस्तों। और ये हमारे यहाँ का इंटर कॉलेज है। यहाँ हमारे बच्चे आते हैं पढ़ने, लेकिन थोड़ा दूर है वहाँ से। पहले तो बच्चे पैदल आते थे, लेकिन आज के बच्चे गाड़ी ढूंढते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का है हमारा गांव, और इस प्रकार की है खेती। और ये है गधेरा। इस गधेरे में पहले हम नहाने कपड़े वपड़े धोने आते थे। आज तो घर घरों में नल लग गए हैं, काफ़ी दूरी पे आते थे। और ये सामने वाला ये भी हमारा ही गांव है, लेकिन वार पार जैसे पहाड़ों में जो लोग पहाड़ के होंगे उनको तो पता ही है कैसे गांव होते हैं। तो दोस्तों यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय माता रानी की सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी माँ।